आज हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब होता है लोचशीलता। अगर हम हिंदी में कहें तो मतलब मांग की लोचशीलता, मतलब क्या चेंज होता है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स में एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। जैसे ही प्राइस अप एंड डाउन होता है तो उसकी वजह से डिमांड में जो चेंज होता है उसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इलास्टिसिटी इज द मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। किस चीज़ को मेजर करते हैं? रिस्पॉन्सिवनेस, क्या प्रतिक्रिया, क्या चेंजेस हुई हैं टू वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अनदर। इलास्टिसिटी इज द मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू वन वेरिएबल टू चेंज इन अनदर। देखो, प्रोफेसर डूले जो एक इकोनॉमिक्स्ट भी हैं, उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड चेंज इन कंज्यूमर इनकम। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो मेजर है किस चीज़ का? रिस्पॉन्सिवनेस का ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स। मतलब क्या क्या चेंजेस आते हैं क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स में ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस में चेंज होने के कारण, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ड्यू टू चेंज इन कस्टमर इनकम। मतलब प्राइस में चेंज होने की वजह से, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज होने की वजह से और कस्टमर की इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड में जो चेंज होता है उस चीज़ को ही मापना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 टाइप्स की होती है: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज हम डिस्कस करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो प्राइस इलास्टिसिटी है डिमांड की, उस कंसेप्ट को प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिक्स हैं। उन्होंने क्या कहा है, एक फॉर्मूला दिया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का: परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब हम जो चेंज होता है क्वांटिटी डिमांडेड में उसको डिवाइड करते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिलती है। और आगे माइनस का साइन इसलिए लगता है क्योंकि प्राइस एंड डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस बढ़ता है, डिमांड घटती है, प्राइस घटता है, डिमांड बढ़ती है। डॉक्टर मार्शल ने भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की एक डेफिनेशन दी है: इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बी डिफाइंड एज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 डिग्रीज होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। फर्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, मीन्स पूर्ण लोच। ये मीन्स प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आ जाएगा तो डिमांड में इन्फिनिट चेंज आ जाएगा। अगर प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाए तो डिमांड जीरो भी हो सकती है। अगर प्राइस थोड़ा सा घट जाए तो डिमांड इतनी ज़्यादा हो सकती है कि इस कर्व पे भी ना आए, इन्फिनिटी तक पहुंच जाती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? इन्फिनिटिव है। मतलब लिटिल चेंज इन प्राइस कैन केज एन इन्फिनिट चेंज इन डिमांड। नेक्स्ट है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, मीन्स प्राइस में हम कितना भी चेंज कर ले, चाहे उसे बढ़ा ले घटा ले, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आता प्राइस की वजह से। मीन्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कितनी है? इक्वल टू 0। अगर प्राइस बढ़ता है, प्राइस घटता है, डिमांड विल रिमेन द सेम। नेक्स्ट है यूनिटेरी इलास्टिक डिमांड, मीन्स पर कह रहे यूनिट चेंज, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 परसेंटेज चेंज इन प्राइस प्रोड्यूस एन इक्वल चेंज इन डिमांड। अगर प्राइस को हम 5% बढ़ाते हैं तो डिमांड 5% घट जाती है। प्राइस को 5% घटाते हैं तो डिमांड 5% बढ़ जाती है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस प्रोड्यूस एन इक्वल चेंज इन डिमांड। इस तरह के डिमांड कर्व को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं।
नेक्स्ट, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक मीन्स चेंज इन प्राइस प्रोड्यूस ग्रेटर देन यूनिटरी, मतलब प्रोड्यूस मोर चेंज इन डिमांड। अगर 5% प्राइस में चेंज होता है तो डिमांड में 10% चेंज होता है। अगर प्राइस 5% से गिर जाते हैं तो डिमांड 10% से बढ़ जाती है। अगर प्राइस 5% से बढ़ जाते हैं डिमांड 10% से घट भी जाती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, मतलब लेस देन 1। अगर प्राइस में जितना चेंज होता है डिमांड में उससे कम चेंज होता है। अगर प्राइस में 5% चेंज होता है तो डिमांड में 2-2.5% चेंज होता है। मीन्स परसेंटेज चेंज इन प्राइस प्रोड्यूस ए रिलेटिवली स्मॉल चेंज इन डिमांड। देखो जितना चेंज प्राइस में होता है डिमांड में उससे कम चेंज होता है। जो सभी डिग्रीज है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की उन सब की हमने डायग्राम भी बना रखे हैं। जैसे कि परफेक्ट इलास्टिक में जो डिमांड कर्व है ओ एक्स के पैरेलल होता है। परफेक्ट इन इलास्टिक में डिमांड कर्व ओ वाई के पैरेलल होता है। यूनिटेरी में जैसा कि डी डी दिखाया गया है डायग्राम के अंदर, मतलब इक्वल टू 1। ग्रेटर देन यूनिटेरी में ग्रेटर देन 1, लेस देन यूनिटेरी में लेस देन 1। I hope all of you well understand this topic. Please, if any doubt, comment me.